नमस्ते। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में लिखते हैं कि कर्म और घटनाएं ये अपने आप में इनका महत्व नहीं होता, इनका महत्व उस आइडिया फोर्स से होता है जो उनके पीछे खड़ी हैं और वो फोर्स जो इसको एक्सिक्यूट करती है। जब श्री अरविंद से 1945 के करीब किसी ने बायोग्राफी के संबंध में पूछा श्री अरविंद से, तो श्री अरविंद कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बायोग्राफी लिखने में परसिस्ट कर रहे हो, क्या ये सचमुच आवश्यक है? और फिर वो बताते हैं कि मेरा जीवन सतह पर नहीं रहा, मनुष्य जिसको देख सके। ये भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक डिग्री ऑफ ग्रेटनेस, हम श्री कृष्ण के जीवन को बाहर से देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन को बाहर से देखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या घटित हो रहा था इससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो श्री अरविंद के जीवन को अगर अंदर से देखना है तो उसके लिए श्री अरविंद ने स्वयं ही उसका हम सबके लिए एक प्रकार से इंतजाम किया हुआ है। एक तो है सावित्री, जो उनका महाग्रंथ है, जिसमें हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने उनकी और श्री माँ के आंतरिक जीवन का वर्णन है वो, और उसमें भविष्य का दर्शन भी है, परंतु उस पर हम लोग बाद में आएंगे। और दूसरा उनकी कविताएं हैं जिसमें उनके कई सारे अनुभव हैं, ब्लिस ऑफ ब्रह्मन, डिवाइन वर्कर, सरेंडर, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इनविटेशन हु, जिसमें उनके सारे आंतरिक जीवन में क्या क्या घटित हो रहा था, कैसे वो जीवन को देख रहे थे, संसार को देख रहे थे, मनुष्य को देख रहे थे, आयरन डिक्टेटर जिसकी हमने बात की है, ये सब हम श्री अरविंद की कलेक्टेड पोएम्स में देखते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम लोग, चूंकि कल हम लोगों ने बात की थी 5 दिसंबर के बारे में, तो उस रहस्य का एक और जो उसको बिल्कुल पूरी तरह श्री अरविंद ने उसको स्पष्ट किया है कि वो क्या कर रहे थे, और उसी का एक निर्णायक हम कह सकते हैं कि परिसमाप्ति है 5 दिसंबर 1950। जो वो कर रहे थे उसी की एक निर्णायक उसका एक कल्मिनेशन है। तो ये हम देखते हैं श्री अरविंद की एक कविता है, ए गॉड्स लेबर। ये 1935 के करीब लिखी गई है, और उसी समय किसी ने उनसे प्रश्न भी किया था कि सर आपके लिए तो बहुत आसान है, आप तो एम्पीरियन से बिजी हो गए। एम्पीरियन यानी हाईएस्ट हेवन, जो उच्चतम अवस्था है, आप तो सुपर माइंड में विचरण कर रहे होगे। और श्री अरविंद कहते हैं, गुड लॉर्ड, एम्पीरियन, तुम समझ रहे हो कि मैं उच्चतम अवस्था में विचरण कर रहा हूँ? उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो बड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, नहीं जी, मैं इस समय अबिस, रसातल, निश्चेतना के महाअंधकार में जाकर के वहाँ देख रहा हूँ कि कैसे नव सृष्टि के बीजों को डाला जाए, कैसे मैं ब्रिज बना सकूँ उस अतिचेतन और निश्चेतन के बीच में। जहाँ तक अतिचेतन की बात है, सुपर माइंड, हम देखते हैं कि 1920 का उनका पत्र है बरिंदा को, जिसमें वो लिखते हैं कि 10 साल की तपस्या के बाद, यानी 1910 से 1920 के बाद, ऑलरेडी अब मैं अतिचेतन की सुपर माइंड के पहले लेयर्स में प्रवेश कर रहा हूँ। यानी वो जहाँ कोई गया नहीं, और जहाँ कोई गया तो शरीर धारण करके यदि गया तो वापस नहीं आ सकता। उसी समय की बात है कि जब ये श्री अरविंद सुपर माइंड में प्रवेश कर रहे थे, तो ईस्ट बंगाल के, उस समय का जो ईस्ट बंगाल, अब बांग्लादेश, वहाँ एक संत थे बामा खेपा। उनसे किसी ने पूछा कि आपने श्री अरविंद के बारे में सुना है, वो क्या कर रहे हैं? तो वो संत जानते थे, उन्होंने डांट करके अपने शिष्य को कहा, उनका नाम तो अपनी इस गंदी जिह्वा से लेता है। मैंने उनको वहाँ प्रवेश करते देखा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। जब ये बात श्री अरविंद को बताई गई तो श्री अरविंद कहते हैं, हाँ, उन्होंने मुझे जाते हुए देखा था, लेकिन सच में वापस आते नहीं देखा था, क्योंकि ये वो भूमि है सुपर माइंड जिसका दूर से ऋषियों ने दर्शन किया है। और श्री अरविंद ऑलरेडी उसमें प्रवेश कर रहे थे 1920 में। उसके पहले ही उनको परब्रह्म का अनुभव हो चुका है। वो पत्र में लिखते हैं कि 18 आवर्स ए डे में परब्रह्म में निवास कर पा रहा हूँ। और 1926 में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा श्री कृष्ण दिव्य चेतना उनके भौतिक शरीर में उतर जाती है। तो उन श्री अरविंद को फिर उसके बाद क्या समय लग रहा था, क्योंकि वहीं से उसके बाद से उन्होंने सुपर माइंड को उतारने की चेष्टा प्रारंभ की माइंड के अंदर, वाइटल के अंदर। लेकिन जैसे ही जड़ तत्व में ये कार्य प्रारंभ हुआ
तो बहुत बहुत ही अधिक अंदर में कठिनाई प्रारंभ हो गई। और वो कठिनाई केवल इसलिए क्योंकि जड़ तत्व तो गढ़ है निश्चेतना का, जड़ तत्व वो मीटिंग पॉइंट है। जड़ तत्व जैसे हम जानते हैं, इसके पीछे एक सूक्ष्म भौतिक जड़ तत्व है जिसकी बात श्री अरविंद सावित्री में करते हैं, माता जी एजेंडा में करती हैं। वो ग्रहणशील है, वहाँ तक कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब वो एक चेतना, परम चेतना धीरे धीरे सक्सेसिव इन्वोल्यूशंस के द्वारा, अपने ही आत्म विलोपन के द्वारा जब धीरे धीरे सूक्ष्म भौतिक तक आती है, वहाँ तक कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो उसकी अंतिम छलांग है उसमें वो निश्चेतना में चली जाती है। तो वो स्थूल जड़ जिसको हम आज अपनी देह कहते हैं, वास्तव में ये ट्रू फिजिकल नहीं है, ट्रू मैटर नहीं है। वैज्ञानिक भी हम लोगों को बताते हैं कि मैटर है, इसके पीछे एक और अलग मैटर है, क्वांटम वर्ल्ड है, उसके पीछे और 5 स्टेट्स है मैटर की जिसको हम नहीं जानते। हो सकता है कि हम सबका जो ट्रू बॉडी है वो वहाँ पर हो, लेकिन ये बातें बाद में जब हम लोग माँ के योगावती सेल्स की बात करेंगे। तो यह जो स्थूल शरीर है जो जड़ तत्व का बना हुआ, जिसको हम आमतौर से जड़ तत्व कहते हैं, वास्तव में ये 2 चीज़ों के मिश्रण से बना है। एक और इसमें अंतिम छलांग जो लगाती है सुप्रीम कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स इनकॉन्शियंट, दूसरा इनकॉन्शियंट में इसके परिणाम स्वरूप जो निकल करके आता है, यानी इसके ऊपर इनकॉन्शियंट की बहुत पकड़ है। इनकॉन्शियंट ने मानो अपने अंदर से इस भूमि को दिया है। जैसे समुद्र के अंदर से हम भूमि निकालते हैं तो कहीं ना कहीं समुद्र की उस पर पकड़ रहती है, उसी प्रकार से यह जो जड़ तत्व है इसके ऊपर पूरी की पूरी इनकॉन्शियंट की पकड़ है। और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हर बार एक मिरेकल के थ्रू हर एक रोग को ठीक कर देना इतना कठिन होता है, क्योंकि जब तक कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है, क्योंकि जब तक जड़ तत्व खुला और ग्रहणशील ना हो, वो भी साधारण शक्ति नहीं, उच्चतम शक्ति के प्रति, तब तक कहीं ना कहीं इसके अंदर अवरोध रहेगा, कहीं ना कहीं रोग की समस्या रहेगी, संभावना रहेगी। श्री अरविंद ने रोग की संभावना पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, वार्धक्य और अंततः मृत्यु, इसकी संभावना रहेगी, क्योंकि ये जड़ तत्व तो अंदर से निकला है। जैसे कोई जमीन समुद्र के अंदर से निकलती है और समुद्र के अंदर डूबने का उसका डर रहता है, और कालांतर में ऐसा होता भी है। कुछ इस प्रकार की चीज इस स्थूल जड़ तत्व के साथ है। वो स्वीकार नहीं कर रहा था, और श्री अरविंद के अंदर वो टच करता था फिजिकल बॉडी में और वापस चला जाता था। और जब तक वो फिजिकल बॉडी में, कम से कम एक बॉडी के अंदर वो टच करके रह ना जाए कुछ समय के लिए, जब तक उसका एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, एक परमानेंट कॉन्टैक्ट कम से कम एक शरीर के अंदर, तब तक ये समस्या रहेगी। जब एक शरीर के अंदर सुपर माइंड उतर करके कांटेक्ट करता है, एक इंडिविजुअल इवेंट होता है, उसको डिसेंट कहा जाता है, सुपरमेंटल डिसेंट। और जब वो समष्टि में अभिव्यक्त होना प्रारंभ करता है, प्रकट होना प्रारंभ करता है, तो उसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। और यही दोनों के बीच अंतर है। 5 दिसंबर 1950 की घटना, वो एक व्यक्तिगत रूप में श्री अरविंद के अंदर सुपर माइंड का उतरना है फिजिकल बॉडी में, और ये जो उतर करके एक प्रकार से एक ऐसी छाप छोड़ दी उसने, एक दूसरे छोर पर वो कनेक्ट हो गया कि अब ये निश्चित था कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन जो और एक व्यापक घटना होनी है वो निश्चित रूप से होगी। ये जो हम कहते हैं जिसको श्री अरविंद ने विड्रॉ किया, तो उन्होंने कैसे विड्रॉ किया, किस रूट से विड्रॉ किया? आमतौर पर जब योगी विड्रॉ करते हैं अपनी चेतना को, ब्रह्मरांध्र से वो विड्रॉ करते हैं और फिर अपने शरीर को छोड़ देते हैं। किंतु श्री अरविंद का विड्रॉल बड़ा विचित्र था। एक तो पूरा सचेत था, लेकिन ठीक पहले 1:26 पर श्री अरविंद अपने दोनों हाथ उठाते हैं और अपनी हृदय के ऊपर, छाती के ऊपर रख देते हैं, और वही उनका, हम कह सकते हैं, पार्थिव जगत में अंतिम श्वास है। अब ये बड़ा एक, देखा जाए तो इसको डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य, मानो ऐसा लगता है कि वो हृदय गुफा से नीचे कहीं जा रहे हैं। ये अलग प्रकार का विड्रॉल है, और इसकी बात हम लोग ये प्रयास कर रहे थे श्री अरविंद कई बार, और इस प्रयास के फलस्वरूप सुपर माइंड नीचे खींचा चला आ रहा था। 1935 में ये प्रयास कर रहे थे, 36 में, 27 में उनके पत्र हैं जहाँ वो बताते हैं कि वो पास में आ रहा है लेकिन उसकी टेल आ रही है, वो पूरा का पूरा अंदर नहीं उतर पा रहा है। और इसी की एक फिर द्वितीय विश्व युद्ध, तो श्री अरविंद इसको रोक देते हैं। फिर फाइनली वो इसी प्रयास में एक अंतिम छलांग लगाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 5 दिसंबर 1950 को, जिसको हम कहते हैं ही विड्रू फ्रॉम द बॉडी।
लेकिन वास्तव में ये विड्रॉल क्या है और वो क्या कर रहे थे, इसको हम इस कविता में देखते हैं जिसका नाम है ए गॉड्स लेबर। ये अद्भुत कविता है, ऑटोबायोग्राफिकल है, और इसका हिंदी अनुवाद किया है छोटे नारायण जी ने। पुष्पगुच्छ नाम की एक पुस्तक है, उसमें अवेलेबल है, मेरे पास थी, उन्होंने स्वयं भेंट की थी, न जाने कौन ले गया और वो अब वापस नहीं आई, जैसा पुस्तकों के साथ अक्सर होता है। लेकिन ये सूचना, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं कुछ एक श्री अरविंद की कविताओं के, उसमें से एक गॉड्स लेबर एक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके कुछ सारार्थ को देखेंगे। ए गॉड्स लेबर, भगवान का श्रम। आई हैव गैदर्ड माई ड्रीम्स इन ए सिल्वर एयर बिटवीन द गोल्ड एंड द ब्लू and wrapped them softly and left them there, my jeweled dreams of you. अब ये ऑटोबायोग्राफिकल है, वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ स्वप्न संजोए हैं। सिल्वर एयर, सिल्वर इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक भूमि में। और वो आध्यात्मिक भूमि कहाँ है? बिटवीन द गोल्ड एंड द ब्लू। गोल्ड सुप्रामेंटल है और ब्लू माइंड है। तो हायर माइंड और सुप्रामेंटल के बीच जो आध्यात्मिक भूमि है, वहाँ पर मैंने ला करके, यहाँ पर वो डिफरेंस भी है स्पिरिचुअल लाइफ और सुप्रामेंटल लाइफ का, जिसके बारे में वो बताते हैं दिलीप कुमार रॉय को पत्र में, कि यदि ये दोनों एक ही होती तो मैं अपना समय व्यर्थ ही गंवा रहा होता सुपर माइंड को लाने के लिए। ये चर्चा कभी और फिर वो कहते हैं कि मैंने इन सपनों को सजो करके वहाँ पर छोड़ दिया है। किसके लिए ये स्वप्न संजोए हैं? अपने लिए नहीं। माई ज्वेल ड्रीम्स ऑफ यू। अब इस यू के बारे में कई स्कॉलर्स ने बहुत कुछ लिखा है। एक बार एक लंबा आर्टिकल आया था एक बड़े एकेडमिशियन का, एक स्कॉलर का, जिसने काफ़ी श्री अरविंद की स्टडीज़ की है, और वो उसका मानना था कि ये यू इज़ अबाउट द डिवाइन मदर। तो मैंने इस विषय में चर्चा भी की थी और कहा था नहीं, ये डिवाइन मदर ऑलरेडी न्यू अबाउट ऑल दिस। और श्री अरविंद डिवाइन मदर के लिए नहीं आए थे, बल्कि दोनों आए थे इस पृथ्वी के लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 17 में या 16 में श्री माँ से किसी ने पूछा था कि ये कविता जो लिखी है, ये यू किसके लिए लिखी गई है? और श्री माँ कहते हैं कि यू शुड टेक इट एज ही हैज़ मेंट इट। एंड व्हाट ही हैज़ मेंट इट, सीमा बताती है, इट इज़ गॉड स्पीकिंग टू अर्थ। तो ये कविता में यू जो है वो पृथ्वी है, पार्थिव जगत की चेतना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन सीमा की वाणी अल्टीमेट है। और अगर हम कविता को देखें तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने ये यू पृथ्वी के लिए ही लिखा है। और जो वो कर रहे थे लेबर, वो तो श्री माँ और श्री अरविंद दोनों ही कर रहे थे, लेकिन श्री अरविंद ने मूलतः ये कार्य चुना था, जबकि माँ को मनुष्य के अंदर इसको तैयार करना था। आई हैड होप टू बिल्ड ए रेनबो ब्रिज मैरिंग द सॉइल टू द स्काई। यहाँ फिर से ये वो भाव आता है कि पार्थिव जगत की चेतना और जो वैदिक काल में हेवन एंड अर्थ की मैरिज विच विल मेक देम इक्वल एंड वन, वैदिक ऋषि इसकी लिए इंस्पायर करते थे। और यही सिंबल मैरिज में भी आया, जहाँ पुरुष को तुलना की गई स्वर्ग के साथ या स्काई के साथ, और नारी की तुलना की गई पृथ्वी के साथ। अब इसमें यह नहीं कि स्वर्ग महान है, बल्कि महान तो पृथ्वी है जो सब कुछ वहन करती है और वो बांध करके सबको रखती है साथ में। और पुरुष तत्व को आकाश के साथ तुलना की गई, और मैरिजेज वेर मेंट टू रिप्रोड्यूस इट। एक विवाह में इसी सत्य को प्रकट करने की का पुराना आर्यन आइडियल था, जो बाद में नेचुरली डिस्टॉर्ट हो गया, और उसके परिणाम तो हम सब जानते हैं। लेकिन प्रयास क्या था? मैरिंग द सॉइल टू द स्काई। और यही शिवलिंग में जो हम देखते हैं कि शिवलिंग इज़ ए यूनियन ऑफ डिवाइन सोल, जो शिव रिप्रेजेंट करते हैं शिवत्व, और जो लिंग है वो मटेरियल नेचर है, उन दोनों की यूनियन, इसी से परफेक्शन पैदा होगा। तो ये सांकेतिक रूप में कथाओं में है। वही चीज़ हम देखते हैं कि श्री राम जो स्वर्ग से यज्ञ स्वरूप जन्मे हैं, और वहीं माता सीता जो भूमिजा हैं, इन दोनों की यूनियन जो स्वीकार नहीं करती है सृष्टि। धोबी के मन में शंका, यानी एक साधारण जनमानस के अंदर शंका है कि ये क्या संभव है? क्या संभव है कि पार्थिव जगत की शक्तियाँ, मटेरियल नेचर, जिसके ऊपर असुर की स्टैंप है, रावण की स्टैंप है, वो वास्तव में शुद्ध हो सके किसी भी अग्नि परीक्षा के द्वारा? तो ये सिंबॉलिक स्टोरी है कि सॉइल और
स्काई, इन दोनों के बीच में परमानेंट संबंध नहीं हो सकता। ये नहीं कि रामायण पूरी सिंबॉलिक है, रामायण एक ट्रू स्टोरी है, लेकिन कई सारी कहानियाँ उसमें क्लियरली सिंबल है। और वैदिक ऋषि इस प्रकार की कथाएं करते थे जिसमें वो सिंबल को और गुह्य सत्य को और भौतिक जगत के सत्य को एक साथ जोड़ते थे। तो ये श्री अरविंद का प्रयास है। एंड सो इन दिस डांसिंग प्लैनेट मिज द मूड्स ऑफ इन्फिनिटी। अभी तो हम केवल मन के कुछ मूड्स को, कुछ विधाओं को जानते हैं, लेकिन अनंत सत्य जो सुपर माइंड के पास है उसको मैं यहाँ पर प्रकट करना चाहता हूँ। बट टू ब्राइट वेयर अवर हेवेंस, टू फार अवे, टू फ्रेल देयर इथीरियल स्टफ, टू स्प्लेंडिड एंड सडन आवर लाइट कुड नॉट स्टे, द रूट्स वेर नॉट डीप इनफ। किंतु जिस प्रकाश को हम लाना चाह रहे थे, अब देखिए यहाँ पर अवर हेवेंस, यहाँ श्री अरविंद अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, क्लियरली वो श्रीमा श्री अरविंद दोनों के तप की बात यहाँ कर रहे हैं कि जिस स्वर्ग को मैं उतारना चाहता था वो अभी मनुष्य तैयार नहीं है। अब देखिए हम 1900 के प्रारंभ का भारतवर्ष और विश्व, एक और विश्व युद्ध, भारतवर्ष घोर तमस में घिरा हुआ, अंधविश्वास, तमस, वो अपने ओरिजिनल योग को, वेदांत को, तंत्र को भूल गया है। उस समय अचानक श्री अरविंद सुपर माइंड की बात कर रहे हैं। इवन अभी मनुष्य तैयार नहीं है, और उस समय वो लाना चाह रहे थे, तो कह रहे थे कि जो रूट्स थे वो तैयार नहीं थे, सक्षम नहीं थे इस प्रकाश को लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ वो अपने अवतार स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो गीता कहती हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया। मैं अपनी ही प्रकृति को जोर देकर, दबाव देकर के प्रकट होता हूँ धरती के ऊपर। ही हु वुड ब्रिंग द हेवेंस हियर must descend himself into clay and the burden of earthly nature bear and tread the dolorous way। जो धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है उसको ये नहीं होगा कि वो स्वर्ग में बैठ करके कुछ चमत्कार करता रहे। ये तो अगर करना होता तो भगवान अपनी ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस में रहते ही, उसको अपने देवत्व को लांघना होगा, देवत्व को त्यागना होगा और धरती के साथ इस मिट्टी में लौटना होगा, इस मिट्टी के अंदर गिरना होगा, इस कीचड़ में जाना होगा ताकि उसमें वो कमल के बीज को बो सके। तो यहाँ वो भाव है कि स्वयं मैं आकर के मनुज रूप मैंने धारण किया है ताकि मनुज की पीड़ा और कष्ट के मार्ग से मैं जाकर मार्ग दिखा सकूं। Coercing my Godhead I have come down here on the sordid earth, ignorant, laboring, human grown, twixt the gates of death and birth। ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त किया, हालांकि मैं अजन्मा हूँ और मृत्युंजय हूँ, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है। तो जब हम ये कहते हैं श्री अरबिंदो वाज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872 एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑन 5 दिसंबर 1950, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये अज्ञान की भाषा है। ये उपयोगी है कम से कम जो फिजिकल पर्सनालिटी और देह के लिए, लेकिन वास्तव में श्री अरविंद श्रीमा वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुरुषों पुराणों हैं। I have been digging deep and long mid a horror of filth and mire, a bed for the golden river's song, a home for the deathless fire। अब ये गोल्डन रिवर वही है जैसे भगीरथ ने तपस्या की थी गंगा को उतारने के लिए, श्री अरविंद ने तपस्या की उस परम गंगा जिसको सुप्रामेंटल गोल्डन रिवर वो धरती पर आए, क्योंकि उसी गंगा से, उसी महागंगा से, अतिमानसिक गंगा से ना केवल सगर के कुछ पुत्र मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि धरती की संतान सदैव सदैव के लिए यहाँ धरती पर स्वर्ग की स्थापना कर सकेंगी। तो वो यहाँ पर उसको उतारना चाह रहे हैं। A bed for the golden river song, a home for the deathless fire। Deathless fire again सुप्रामेंटल चेतना के अंदर, सुप्रामेंटल वर्ल्ड में बर्न होता है और उसको यहाँ पे स्थापित करने का, यहाँ पे उसके लिए घर बनाना, क्योंकि सुप्रामेंटल उतर भी जाए तो मनुष्य के अंदर कोई भी ऐसा भाग नहीं है, सेंटर नहीं है जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो मस्तिष्क को टच करेगा तो हो सकता है मस्तिष्क ही पूरा ब्लो आउट कर जाए। इसलिए श्रीमा बार बार बताती हैं डू नॉट पुल। श्री अरविंद ये करते थे, वो तो एक श्री अरविंद श्रीमा तो आई मीन बियॉन्ड वर्ड्स हैं।
लेकिन वो मनुष्य अगर करेगा तो पहले तो विक्षिप्त हो सकता है। ऐसे हुआ कुछ लोगों के साथ कि जब उन्होंने अज्ञान में हम सुपर माइंड को पुल करेंगे क्योंकि सुपर माइंड को ही धरती पर आना है, तो विक्षिप्त हो गए, क्योंकि मन के अंदर कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है अभी। प्रकृति ने इवॉल्व नहीं किया कोई केंद्र जो सुपरामेंटल लाइट को टच करके रिस्पॉन्ड कर सके। वो एक प्रोसेस के द्वारा होगा। अभी उसको धीरे धीरे, इसीलिए पहले चैत्य आएगा, बाहर तैयार करेगा, फिर स्पिरिचुअल चेतना आएगी, हायर कॉन्शियसनेस आएगी, फिर सुपरामेंटल के योग्य माइंड के अंदर मस्तिष्क के अंदर एक माइंड ऑफ लाइट की रचना होगी, जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी। तब फिर बाकी सब प्रोसेस हो सकती है, किंतु अभी तो तैयार नहीं है जिसका वो प्रयास कर रहे थे मनुष्य के अंदर और धरती के अंदर पाप पंख में उतरकर कमल को के बीज बोने का। I have labored and suffered in matter's night to bring the fire to man, but the hate of hell and human spite are my meed since the world began. जब भी धरती पर अवतार आए हैं, चाहे वे श्री कृष्ण हो, राम हो, क्राइस्ट हो, इवन बुद्ध हो, मनुष्य ने क्या दिया है उनको? कांटों का हार दिया है, सूली दी है, मिसअंडरस्टैंडिंग दी है। हम कल्पना करें श्री कृष्ण को कैसा लगा होगा जब उनके ही कुल के लोग अहंकार में उन्मत्त होकर आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर मूसल का प्रहार करके नष्ट हो रहे थे। कितनी पीड़ा हुई होगी, महाभारत की पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा हुई होगी, क्योंकि वे तो उनके अपने वंशज थे। कम से कम उनको तो समझना चाहिए था कि श्री कृष्ण क्या लाए हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं समझा। श्री राम को कैसी पीड़ा हुई होगी जब उन्होंने राम राज्य पृथ्वी पर लाने की चेष्टा की, और उन्हीं के राज्य में जहाँ सब कुछ इतना सुंदर था, उन्हीं के राज्य में उन्हीं की प्रजा ने माता सीता को निष्कासित करवा दिया। ये पीड़ा भगवान की पीड़ा होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कुछ श्री अरविंद सीमा को पीड़ा होती होगी जब वो देखते होंगे अपने चारों तरफ कि मेरे ही वे सारे शिष्य जिनसे वो अगाध प्रेम, एक आप सोचिए दिलीप कुमार रॉय से कितना प्रेम, आई हैव चेरिश्ड यू लाइक ए सन एंड ए फ्रेंड। लेकिन वही दिलीप कुमार रॉय 1951 में कुछ लोग ऐसे हुए थे जिनको डाउट्स आ गए, चले गए, आश्रम छोड़ के चले गए, यानी श्री माँ को छोड़ के चले गए। आश्रम की बात नहीं है, लेकिन श्री माँ को छोड़ करके दिलीप कुमार रॉय को श्री माँ बताती हैं जब वो आते हैं, और उनको ये 1951 में थोड़ा डाउट होता है कि अब मैं यहाँ रहूँ कि नहीं, क्योंकि उनके अंदर श्री माँ के प्रति डाउट थे। लेकिन श्री माँ क्या कहती हैं? कहती हैं हम लोग यहाँ श्री अरविंद को ही तो प्रसन्न करने के लिए हैं। यानी जिनको श्री अरविंद ने प्रेम दिया, जो श्री अरविंद को प्रेम करते हैं, उनके प्रति तो हमारा अगाध प्रेम है, सारी सृष्टि के प्रति है, लेकिन उनके प्रति तो विशेष रूप से है। फिर भी वो रुक नहीं पाते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। ना केवल चले जाते हैं, ऐसा डैमेज करते हैं, नेहरू जी को पत्र लिखते हैं, 1951-52 की बात है। इसलिए श्री माँ को डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलती है। वो चाहती हैं कि मैं फ्रेंच और इंडियन दोनों रहूं। ये केवल माँ की बात नहीं थी, वो भविष्य के लिए एक मार्ग खोल रही थी। लेकिन चूंकि इन्होंने एक पत्र लिखा था, तो नेहरू जी एक लिखते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई मन से गढ़ी हुई कहानी नहीं है। ये वो एक पत्र लिखते हैं कि नहीं, किसी भी रूप में जो पौंडीचेरी में हैं उनको नहीं देनी है डुअल सिटीजनशिप। उसके बाद भी अनेकों रोड़े अटकाते हैं। वो 1955 में जब आते हैं या 54 में आते हैं, और जब एक्चुअली मिलते हैं श्री माँ से, तब उनके अंदर से ये रोड ब्लॉक क्लियर होते हैं। लेकिन वे दिलीप कुमार रॉय जिनको श्री अरविंद ने अपना हृदय निकाल के दिया, ये भाव, और फिर भी श्री माँ का देखिए कि 1970 तक उन्होंने दिलीप कुमार रॉय का कमरा रखा। जब कोई कहता था आप इनके लिए क्यों ये कमरा रख रही हैं, और श्री माँ कहती है नहीं, रोज रात उनकी सोल यहाँ पे रेस्ट करने आती है, क्या पता सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। ये श्री माँ श्री अरविंद का प्रेम है। लेकिन मनुष्य की ओर से क्या मिलता है? बट द हेट ऑफ हेल एंड द ह्यूमन स्पाइट। अभी भी लोग हैं जो श्री कृष्ण का नाम लेकर के ना जाने क्या क्या करते हैं, उनके भक्त भी और वे भी जो उनको उनके नाम पर ना जाने किस तरह की कीचड़ उछालते हैं, और उससे भी अधिक उनके भक्त। तो ये भक्त मतलब जो उनके नाम से अनुयायी। सो ये दोनों प्रकार से भगवान को मनुष्य ने कांटों का हार दिया है फॉर मैंस माइंड। लेकिन इसके लिए वो मैन को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। फॉर मैंस माइंड इज द ड्यूप ऑफ हिज एनिमल सेल्फ। मनुष्य तो अभी पशु से बाहर निकला है। अगर हम देखें तो मनुष्य का जन्म अभी, अगर हम डे 1 को फर्स्ट मोमेंट लें, एक साल के प्रारंभ को, जब पृथ्वी बनी
और तब से लेके मनुष्य का जन्म अभी 8 सेकंड पहले 31 दिसंबर की रात को हुआ है। ये क्लॉक है क्रिएशन की। तो यानी अभी अभी जन्मा है, अभी भी उसके अंदर काफ़ी कुछ पशुत्व है। फॉर मैंस माइंड इज द ड्यूप ऑफ हिज एनिमल सेल्फ, होपिंग इट्स लस्ट टू विन, ही हार्बर्स विद इन हिम ए ग्रिजली एल्फ इनेमर्ड ऑफ सॉरो एंड सिन। जैसे ही उसको फ्रीडम मिलती है, मनुष्य पाप वृत्ति की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, और उस पाप वृत्ति के परिणाम में जो उसको पीड़ा होती है, ग्रीफ होता है, दुख होता है, न जाने उसके बाद भी, जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे कि कुछ ऐसी दशा है कि जैसे एक कैमल जो ऊंट होता है वो रेत में उगने वाले उन वृक्षों को खाएगा जिसमें कांटे होते हैं, और उसका मुख लहूलुहान हो रहा है, फिर भी वो उन कांटों को खाएगा। तो ये इस प्रकार से चलती है। एक दो पैसेज और, द ग्रे एल्फ शडर्स फ्रॉम हेवेंस फ्लेम and from all things glad and pure, only by pleasure and passion and pain his drama can endure। वो दूर रहना चाहता है भगवान से। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग जहाँ जाकर उनको वास्तव में शांति और आनंद मिल सकता है, वहाँ से दूर रहना चाहते हैं। All around is darkness and strife, for the lamps that men call sons are but halfway gleams on this stumbling life cast by the undying ones। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भी देव को मनुष्य जिस भी अर्थ के कारण पूजा करता है, अल्टीमेटली मैं ही सैंक्शन करता हूँ, अनडाइंग वंस। लेकिन फिर भी मनुष्य वहाँ आसानी से चला जाएगा जहाँ उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। उसके लिए भगवान का मतलब वो जो आके चमत्कार करे, और चमत्कार का मतलब वो जो मेरे निज के जीवन में, मेरे निज के स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो सहायक हो। बस यही वो भगवान से मांगता है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो श्री अरविंद इसको कहते हैं वे लैम्प्स जो हाफ वे ग्लीम्स हैं। मैन लाइट्स हिज लिटिल टॉर्चेज ऑफ होप दैट लीड टू ए फेलिंग एज, ए फ्रैगमेंट ऑफ ट्रूथ इज हिज वाइडेस्ट स्कोप एंड इन हिज पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्रा में हम निकलते हैं तो धर्मशाला में रुक जाते हैं, तो उस धर्मशाला को ही वो समझता है कि वो उसका तीर्थ आ गया, क्योंकि वहाँ धर्मशाला में उसको फ्री भोजन, फ्री पानी, फ्री ब्लैंकेट, फ्री ठहरने की व्यवस्था है। तो वो उसके आगे नहीं जाना चाहता है, वहीं से वो लौट आता है। यही मनुष्य की दशा है। द ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स men fear and deny, the light of lights they refuse, to ignorant gods they lift their cry, or a demon altar choose। हम देखते हैं कि श्री अरविंद के प्रति इतनी अधिक प्रश्न, विवाद, डाउट्स मनुष्य के मन में। यही तो है इनकॉन्शियंट। बताते हैं कि मैं इस रसातल में जा रहा हूँ क्योंकि मनुष्य के अंदर जो डाउट्स हैं, इनग्रैटिट्यूड्स हैं, फेथ का अभाव है, भगवान के प्रति बढ़ने वाली अभिप्सा का अभाव है, समर्पण का अभाव है। तो ये सब कहाँ से आता है? इनकॉन्शियंट से। और जो परम सत्य है उसको मनुष्य डिनाई करता है। इवन ऐसे लोग थे जो श्री अरविंद से प्रश्न करते हैं, डिसाइपल से, और डिसाइपल श्री अरविंद को लिख रहे हैं। एक तरह से उनका उत्तर भी आ गया कि फला फला स्वामी कहते हैं कि अच्छा, श्री अरविंद वो करना चाह रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो श्री अरविंद दिखते हैं कि यदि आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, वो करना अपराध है, तो ये अपराध तो मेरे से पूर्व श्री कृष्ण, चैतन्य, बुद्ध, इन सब ने किया है। और सच हम देखें तो उन सब ने उन परंपराओं को तोड़ा, और जो पुराने सत्य थे उसके आगे गए, ट्रेडिशन के परे गए। तो ट्रेडिशनलिस्ट भी अगेंस्ट, और जो मॉडर्न है वो भी अगेंस्ट। श्री अरविंद के साथ यही समस्या है कि ना उनको हम ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल जो दृष्टिकोण है कि मोक्षवादी जो धारा है उसमें फिट होते हैं, ना वो एक प्रकार से जड़ तत्व की भी बात करते हैं, उसके दिव्य रूपांतरण की, लेकिन जड़वादी जो मटेरियलिस्ट हैं उसमें भी फिट नहीं होते हैं। और दोनों का वो समन्वय ला रहे हैं। इसको मनुष्य स्वीकार नहीं करता। वो कहता है या तो आप ये पोजीशन लो, मोक्षवादी धारा, तो हमें कोई समस्या नहीं है, या आप मटेरियलिस्ट की बात करो तो भी हमें समस्या नहीं है। आप इन दोनों को एक करने की बात कैसे कर रहे हो? वो राम के युग में जो धोबी था वो अभी भी हम सबके अंदर जीवित है। या फिर हम डेमन ऑल्टर, डैजलिंग मिरेकल्स की चाह में कई बार हम असुर और राक्षस के घर में चले जाते हैं, क्योंकि हमको वहाँ रावण की सोने की लंका की तरह हमें वो सब प्राप्त होगा जो स्वर्ण मुद्राएं हम चाहते हैं, और हम उसी को भगवान मान लेते हैं, हालांकि वो असुर की भूमि है। ऑल दैट वाज फाउंड मस्ट अगेन बी सॉट,
Each enemy slain revives. Each battle forever is fought and refought through vistas of fruitless lives. यहाँ वो संकेत दे रहे हैं कि इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों से हम यही कार्य कर रहे हैं. अगस्त लोपामुद्रा का संवाद, वो भी यही कार्य, कितना हम गहराई में डिग कर रहे हैं. श्री कृष्ण यही महाभारत, ताकि धरती पर धर्मराज हो सके. श्री राम उनकी पीड़ा, क्राइस्ट की सैक्रिफाइस. और श्री अरविंद बताते हैं कि प्रत्येक जन्म में हम इवोल्यूशन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे. ये पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है. और फिर वो एक जगह लिखते हैं ये, माई गेपिंग वुंड्स आर 1001 and the Titan kings assail, but I cannot rest till my task is done and wrought the eternal will. मेरे अंदर हजारों घाव हैं. किसने दिए हैं? मनुष्य ने दिए हैं, सृष्टि ने दिए हैं. सबसे अधिक घाव तो मनुष्य ने दिए हैं. उनके ऊपर अनेकों प्रकार के डाउट्स, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, ये सब दे करके, लेकिन उन सबको झेल करके मैं अंधकार से लड़ता हुआ और नीचे जा रहा हूँ उस कार्य के लिए. कैसे उन्होंने घाव दिए हैं श्री अरविंद को, भगवान को. हाउ दे मॉक एंड स्नियर बोथ डेविल्स एंड मैन. जो राक्षस असुर हैं वो ये तो हंसते ही हैं कि ये संभव नहीं है, किंतु मनुष्य, वे मनुष्य जिनको मैंने अपने रक्त से सिंचित किया है, पाला है, पोसा है, वे भी यही कहते हैं, दाई होप इज चिमराज हेड. एक ऐसा प्राणी जो वास्तव में होता नहीं, काल्पनिक है. आपकी जो आशाएं हैं वे काल्पनिक है. पेंटिंग द स्काई विद इट्स फायरी स्टेन, दाउ शेल्ट फॉल एंड दाई वर्क बी डेड. कि आप इस आकाश को अनेकों छटाओं से रंग रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक दिन आप भी मृत्यु को प्राप्त होगे. ये सजेशंस, लेकिन वास्तव में श्री अरविंद मृत्यु के द्वार से गुजर के दिखा देते हैं कि वास्तव में ये मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु पर विजय है. जो सुपरामेंटल लाइट 100 घंटे के ऊपर उनके शरीर के साथ रहती है. फिर वे राक्षस तुल्य लोग क्या कहते हैं? हु आर दाउ दैट बैबलिस्ट ऑफ हेवनली ईज एंड जॉय एंड गोल्डन रूम टू अस हु आर वेव्स ऑन इनकॉन्शियंट सीज एंड बाउंड टू लाइफ आयरन डूम. कि मृत्यु तो निश्चित है, जो जन्मा है वो मरेगा. जड़ का रूपांतरण कैसे हो सकता है? ये देह कैसे दिव्यता में रूपांतरित हो सकती है? हम तो पानी के ऊपर उगाई बुलबुलें हैं जो वापस समुद्र में समा जाएगी, इससे अधिक कुछ नहीं है. इस प्रकार से हम उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. दिस अर्थ इज अवर्स ए फील्ड ऑफ नाइट फॉर अवर पेटी फ्लिकरिंग फायर्स. हाउ शेल्ट इट ब्रूक दिस सेक्रेड लाइट और सफ़र ए गॉड्स डिज़ायर्स. हमें तो बस अपने दैनंदिनी में हमारे थोड़े खुशी, थोड़े गम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें जो हमको प्लेजर मिलता है, भोजन, निद्रा, मैथुन, इन्हीं सब में हमको जीवन अपना व्यतीत करना है, छोटे छोटे प्लेजर ऑब्जेक्ट्स में. कम लेट अस स्ले हिम एंड एंड हिज कोर्स, then shall our hearts have release from the burden and call of his glory and force and the curb of his wide white peace. हमें शांति नहीं चाहिए, हमें तो उद्विग्नता चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख चाहिए, पीड़ा चाहिए, कष्ट चाहिए, अपने लिए भी, संसार के लिए भी. हमें करुणा नहीं चाहिए, हमें क्रूरता चाहिए. इस प्रकार का निनाद और अनर्गल बातें करते हुए असुर भगवान के कार्य में अवरोध करते हैं. हमको श्रद्धा नहीं, हमको शंकाएं चाहिए. हमको श्रद्धा नहीं, हमको भय चाहिए. But the God is there in my mortal breast, who wrestles with error and fate, and tramples a road through mire and waste for the nameless immaculate. किंतु मैं इन सबको अनदेखा करता हुआ सीधा अपने मार्ग पे जा रहा हूँ. ये हम सब के लिए भी कितना सुंदर एक एग्जाम्पल है कि लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है. इसकी बजाय हमारी दृष्टि एकमात्र उस लक्ष्य की ओर होनी चाहिए जो हमने कल पढ़ा कि श्री माँ हम लोगों को कह रही हैं कि अब से सारा हमारा संकल्प उसी एक दिशा में हो जो आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है. ए वॉइस क्राइड गो वेयर नन हैव गॉन. स्वर्ग का आरोहण तो बहुत लोगों ने किया है, उच्चतर चेतना में निवास किया है, आध्यात्मिक चेतना देखी है, लेकिन वो कौन सी भूमि है जहाँ कोई नहीं गया? एक तो अति चेतन ऊपर और एक निश्चेतन नीचे. ए वॉइस क्राइड गो वेयर नन हैव गॉन, डिग डीपर डीपर येट
till thou reach the grim foundation stone and knock at the keyless gate. उस भूमि पे पहुंचो जहां कोई नहीं गया, उस द्वार को खोलो महाअंधकार का, महाप्रलय का, महानिशा का, जहां जो द्वार कोई नहीं खोल पाया. और श्री अरविंद वो द्वार खोल के जब अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? आई सॉ दैट ए फॉल्सहुड वॉज प्लांटेड डीप एट द वेरी रूट ऑफ थिंग्स where the grey sphinx gods riddle sleep on the dragon's outspread wings. और वहाँ जो सिंगिका थी उससे लड़कर मैं वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि जहाँ भगवान स्वयं अचेतन अवस्था में पड़े. ये देखिए सांकेतिक रूप से कहानी है रामायण में. अहिरावण की कहानी है जहाँ श्री राम लक्ष्मण बेहोश होकर के ले जाता है, पाताल का वो बींग है. और गार्ड कौन कर रहा है वहाँ पे द्वार को? मकरध्वज. मकरध्वज कौन है? हनुमान का पुत्र है. यानी हम कह सकते हैं कि उन्हीं की छाया, उन्हीं की शैडो उस द्वार को गार्ड कर रही है सिंगिका के रूप में. तो उस कहानी में इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ वो सिंगिका जो एक गोल्डन स्फिंक्स है उसका वो प्रतिकृति है, रूप है, शैडो है जो नहीं जाने दे रही है. आई हैव डेल्व्ड थ्रू द डम बर्थ्स ड्रेडफुल हार्ट एंड हर्ड हर ब्लैक मास बेल. आई हैव सीन द सोर्स whence her agonies part and the inner reason of hell. नरक की परिकल्पना किसने की? नरक कोई एक नरक स्वर्ग उस तरह से नहीं है जो रिवार्ड पनिशमेंट की जगह, लेकिन एक नार की अवस्था है. पीड़ा, ईविल, ये सब कहाँ से आता है? श्री अरविंद इसका दोष मनुष्य को नहीं देते. मनुष्य का बस इतना दोष है कि वो उसके प्रति खुला हुआ है अधिक सहजता से, भगवान के प्रति वो खुलता नहीं, लेकिन उसका स्रोत नहीं है. मनुष्य ईविल का प्रारंभ और अंत नहीं है. ईविल का प्रारंभ निश्चेतना से है, वही उसकी जड़ है. और जब तक निश्चेतना का क्योर नहीं होता तब तक हम केवल मोक्षवादी धारा में बहते रहेंगे. अबव मी, ये ब्लैक मास है वो जो डार्कनेस के प्रीच जो एंटी क्राइस्ट को इन्वोक करते हैं. अबव मी द ड्रैगन मर्मर्स मोन एंड द गॉब्लिन वॉइसेस फ्लिट. आई हैव पियर्स्ड द वॉइड वेयर थॉट वाज बॉर्न. आई हैव वॉक्ड इन द बॉटमलेस पिट. उस अंधकूप में मैं उतर गया हूँ. और वहाँ पे वो मृत्यु की बात कर रहे हैं. ऑन ए डेस्परेट स्टेयर माई फीट हैव ट्रॉड. ये डेस्परेट स्टेयर मृत्यु की है. डगमग डगमग भूमि जिसके बाद हम दूसरी ओर पार हो जाते हैं और कोई ब्रिज नहीं है दोनों के बीच. आर्मर्ड विद बाउंडलेस पीस ब्रिंगिंग द फायर्स ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ गॉड इनटू द ह्यूमन एबिस. लेकिन मनुष्य के अंदर जो निश्चेतन है उसमें मैं उस अग्नि को लेके गया हूँ. यही कार्य श्री अरविंद बार बार कर रहे थे. लेकिन वो सुपर माइंड टच करता था, वो लेके जाते थे उस बाउंडलेस पीस को, वो अग्नि को, लेकिन फिर इनकॉन्शियंट उसको बुझा देता था और शरीर के ऊपर उसके परिणाम नहीं दिख रहे थे. ही हु आई एम वॉज विद मी स्टिल. लेकिन अंतर यह है कि साधारणतया मनुष्य इस एबिस की ओर अनकॉन्शियस होके जाते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह सचेतन अवस्था में इस महानिशा में गया. ऑल वेल्स आर ब्रेकिंग नाउ. आई हैव हर्ड हिज वॉइस एंड बोर्न हिज विल ऑन माई वास्ट अनट्रबल्ड ब्राउ. The gulf twixt the depths and the heights is bridged. In the golden waters pour down this sapphire mountain rainbow wrist and glimmer from shore to shore. अब वो ब्रिज बन गया है, वो सेतु बंध बन गया है, और वो सेतु बंध के द्वारा जो गोल्डन वाटर्स हैं वो धरती पर और धरती के नीचे निश्चेतन की ओर जा रहे हैं. लेकिन ये सेतु बंध बनता था, वाटर्स आते थे, लेकिन वैसे ही जैसे कोई बहुत गर्म तपती हुई भूमि हो, उसके ऊपर आप पानी डालिए वो वाष्प में बदल जाता है. हम लोग ये भागीरथ की कहानी में भी देखते हैं कि जब गंगा उतरती हैं तो सीधा निश्चेतना में चली जाती हैं. तो उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर ये टिक नहीं रहा था. ये जड़ तत्व उसको मानो वो सोख के वो वैनिश हो रहा था, किंतु वो सेतु बंध बना रहे थे श्री अरविंद. और फिर वो क्या देखते हैं, ये भविष्य के बारे में वो बता रहे हैं. हेवेंस फायर इज लिट इन द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ एंड द अनडाइंग सन्स हियर बर्न थ्रू ए वंडर क्लेफ्ट इन द बाउंड्स ऑफ बर्थ द इनकारनेट स्पिरिट्स यान. कि लेकिन मैंने एक भूमि तैयार कर दी है, एक भूमि उसके अंदर वो अग्नि जला दी है जिसकी ओर खींच कर वे आत्माएं आएंगी भविष्य में जो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि धरती को वो
दुख और पीड़ा का क्षेत्र समझ रही थी। ऐसी आत्माएं जिन्होंने प्रतीक्षा की है, हजारों वर्ष की प्रतीक्षा की है उस मुहूर्त के लिए जब भगवान पृथ्वी पर होंगे। लाइक फ्लेम्स टू द किंगडम्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्लिस, डाउन ए गोल्ड रेड स्टेयरवे वेंड द रेडिएंट चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज क्लैरियनिंग डार्कनेसेस एंड। जैसे धीरे धीरे सत्य और आनंद की भूमि से फ्लेम्स आती हैं। बहुत सुंदर यहाँ जो वर्णन है, गोल्ड रेड स्टेयरवे वेंड, गोल्ड सुपरामेंटल और रेड पार्थिव जगत, मैटर का कलर है। तो वैसे ही वे आत्माएं, अब जो आत्माएं आएंगी वो बहुत उच्च, जो ऑलरेडी कुछ ऐसी होंगी जो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, लेकिन वे आएंगी, बंधन स्वीकार करेंगी भगवान का कार्य करने के लिए, अंधकार का विनाश करने के लिए और प्रकाश का विस्तार करने के लिए। ए लिटिल मोर एंड द न्यू लाइफ्स डोर्स शैल बी कार्व्ड इन सिल्वर लाइट। सिल्वर लाइट फिर से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की कुछ समय की बात है, और ये जीवन है। जीवन के द्वार अभी माइंड की लाइट से अधिक माइंड के फ्लिकरिंग लैंप से प्रकाशित है। अब ये द्वार आध्यात्मिक चेतना की ओर खुलेंगे और आध्यात्मिकरण प्रारंभ होगा। ये कार्य हम देखते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जिस तरह से आध्यात्मिक चेतना की ओर मनुष्य मुड़ा है, मानो उसके अंदर एक ऐसी भूख लग गई है जो केवल रिलीजियस स्क्रिप्चर से, बाबा जी से, साधु संत से और पंडितों से संतुष्ट नहीं हो रही है। वो आध्यात्मिक अनुभव चाहता है और उस दिशा में वो जा रहा है, आध्यात्मिकता की ओर। ए लिटिल मोर, अब ये कुछ कार्य बचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ए लिटिल मोर एंड द न्यू लाइफ्स डोर्स शैल बी कार्व्ड इन सिल्वर लाइट विद इट्स ऑरिएट रूफ, ऑरिएट गोल्डन जो सुपरामेंटल है, एंड मोजाइक फ्लोर्स जो बहुरूपणी प्रकृति है, इन ए ग्रेट वर्ल्ड बेयर एंड ब्राइट। अब ये श्री अरविंद कार्य कर रहे थे और कहते हैं कि थोड़ा सा काम बचा है और वो निश्चित हो जाएगा। वो निश्चित करना चाह रहे थे कि ये उनके महाप्रयाण के बाद या उनकी महासमाधि के बाद भी ये कार्य निश्चित से रूप से चलता रहे। जैसे वो सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि भारत की स्वाधीनता संग्राम में भारत विजयी हो, निश्चित करना चाह रहे थे कि वो मनुष्य के अंदर, भारतीयों के अंदर भारत की आत्मा जागृत हो। तो ये वो सुनिश्चित करने के लिए लिटिल मोर की बात करते हैं। लेकिन वो लिटिल मोर, जब किसी ने उनसे पूछा पत्र लिखकर, सर 30 वर्ष की आप साधना कर रहे हैं, 1926 से 1916 की बात होगी या जो भी, ये प्रश्न लेकिन किया है 1940s में कि 30 वर्ष से आप साधना कर रहे हैं, कब आने वाला है सुपर माइंड, हमें ये न्यूज़ दे दीजिए ताकि हम एक पार्टी अरेंज कर सकें। इस प्रकार से लोग समझते थे कि ये तो केवल बस पुल किया और आ गया। तो श्री अरविंद कहते हैं 30 वर्ष अधिक या कम, तुम कहना क्या चाह रहे हो। फिर वो बताते हैं कि 300 वर्ष, 3 वर्ष, तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर वो इसका अंदाजा देते हैं, कहते हैं कि वो काम जो यदि प्रकृति द्रुत गति से जाती, अति द्रुत गति से, जो 3000 वर्षों में होता, और यदि वो अपने यूजुअल पेस में जो इवोल्यूशन किए उसमें 30,000 वर्षों बाद होता, तुम चाहते हो कि वो 30 साल तुम्हें ज़्यादा लग रहे हैं। और वास्तव में श्री अरविंद जी कहते हैं यदि प्रकृति अपनी नेचुरल कोर्स में जाती तो सुपरामेंटल इवोल्यूशन तो निहित है, इट इज़ देयर इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स, इवोल्यूशन की लॉजिक में आना था, लेकिन उसमें न जाने कितने मिलियन ईयर्स लगते, और वो मिलियन ईयर्स मनुष्य के लिए संघर्ष और पीड़ा का समय होता, इसलिए वो उसको हेसन कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा जो काम बचा है, ये 1935 की कविता है, हम कह सकते हैं कि 15 साल उसमें लगे, और फिर वो कहते हैं कि तब मैं ये कार्य समाप्त करके जाऊंगा। ये भी उन्होंने उसका इंडिकेशन दे दिया है, आई शेल लीव माई ड्रीम्स इन दैट आर्जेंट एयर, इन देयर आर्जेंट एयर। मैं आध्यात्मिक भूमि पर ये स्वप्न को डाल के जाऊंगा, जो वहाँ पहुँचेगा वो उस स्वप्न को अपने अंदर धारण करके उसका वृक्ष उसके अंदर फलित होगा। फॉर इन ए रेमेंट ऑफ गोल्ड एंड ब्लू, गोल्ड सुपरामेंटल, ब्लू मेंटल कॉन्शियसनेस, there shall move on the earth embodied and fair the living truth of you। कि एक समय आएगा, हे पृथ्वी माँ, तुम बार बार आके भगवान के पास प्रार्थना करती हो भूभार हरण के लिए, और मैं आता हूँ धरती पर और भूभार हरण करता हूँ
विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम, ये मैं करता हूँ, लेकिन फिर धरती पर असुर शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य नेचुरली उनकी ओर चला जाता है। वो भगवान की ओर सरलता से नहीं मुड़ता, और यदि मुड़ता भी है तो वो भगवान की ओर मुड़ के उनके सत्य को दूषित कर देता है, जिसकी बात हम सावित्री में देखते हैं। तो इस बार मैं आया हूँ पक्का सुनिश्चित करने के लिए, सुनियोजित ढंग से कार्य करने के लिए, कि इस बार केवल भूभार हरण करके मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि पृथ्वी पे जो अंधकार के बीज हैं उनको समूलामूल चूल समाप्त करके उनकी जगह यहाँ पे स्वर्ग की उस अमृत वेल को, उस सुपरामेंटल प्लांट को आरोपित करके जाऊंगा, जो कभी, जिसका विनाश नहीं होगा। श्री कृष्ण ने स्वर्ग से देवताओं से युद्ध करके धरती के ऊपर पारिजात वृक्ष आरोपित किया था, और युद्ध होता है देवताओं के साथ उनका। सत्यभामा चाहती हैं, और वो पारिजात क्या है? एस्पिरेशन का ट्री। तो देवताओं को पता है कि यदि धरती के ऊपर ये पारिजात वृक्ष आ जाएगा तो हमारे समान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये तो केवल स्वर्ग में इसकी मर्यादा है, लेकिन श्री कृष्ण उस मर्यादा को तोड़कर, सभी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण मर्यादाओं को तोड़कर कोई नई चीज लाते हैं। वो ला करके पारिजात को धरती पर स्थापित करते हैं, क्योंकि नरकासुर का अंत हो गया है, इसलिए ये संभव है कि धरती के ऊपर एक अभिप्सा आरोपित हो। अब श्री अरविंद आकर उस अभिप्सा को परिसमाप्ति पर ले जाते हैं, और सुपरमेंटल वर्ल्ड का जो बीज है, जो लाना असंभव है, क्योंकि उसमें प्रवेश करके उसको लेना, और धरती के ऊपर वो तो बीज आते ही सारी असुर शक्तियाँ टूट पड़ेंगी उनको नष्ट करने के लिए जो उस बीज को ला रहे हैं। लेकिन श्री अरविंद उस बीज को लाते हैं, उस अमृत धारा को लाते हैं, उस महागंगा को लाते हैं, और धरती के ऊपर वो उसको आरोपित करते हैं। इसी आरोपित करने का जो अल्टीमेट कार्य है, फाइनल कार्य है, वो 5 दिसंबर 1950 को होता है। और इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि श्री अरविंद इस बार प्लंज्ड इनटू बॉडीज एलिस ब्लाइंड। वो ना ब्रह्मरांध से शरीर को त्यागते हैं, बल्कि हृदय गुफा के अंदर जाते हुए शरीर की कोशिकाओं के अंदर से निश्चेतना की ओर जाते हैं। इसमें इसका संकेत है, आई प्लंज्ड इनटू बॉडीज एलिस ब्लाइंड टू द नेदर मिस्ट्रीज। ये एक ऐसा रूट है जो आज तक कोई नहीं जानता। गो वेयर नन हैज गॉन, नॉक एट द कीलेस गेट, ये वो गुत्थी है जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका। वे सेल्स की कोशिकाओं के अंदर से जो द्वार खुलता है निश्चेतना की ओर, उधर जाते हैं, क्योंकि वहीं से ईविल और उसकी छाप सेल्स के अंदर आती है, कोशिकाओं के अंदर, और इस प्रकार से वे उस रूट से सुपर माइंड को लेते हुए जाते हैं। और इसी कारण उनकी देह यष्टि हम देखते हैं कि वो सुपरामेंटल चेतना उसमें ग्रहण करती हैं उनकी सेल्स, और उससे ग्लो करती हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं उसमें आरोपित करके, तब अपनी सुपरामेंटल देह को सूक्ष्म भौतिक तत्व में धारण करके सुपरामेंटल चेतना को, सुपरामेंटल देह नहीं, वो बाद में आएगी, किंतु सुपरामेंटल चेतना को सूक्ष्म भौतिक देह में धारण करके वो एक कदम पीछे चले जाते हैं, ताकि श्री माँ अब आगे का काम सेल्स के अंदर, अब वो चेतना जो वो उतार उसको टच करा दिया है, अब उसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह अतिमानसिक चेतना का प्रकटन हो और योगा ऑफ द सेल्स प्रारंभ हो। उसकी बातें कुछ समय के बाद। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, और यही प्रण, यही अभिप्सा कि हे प्रभु, हम केवल आपके संकल्प के लिए जिए और किसी हेतु नहीं। नमस्ते।